यहां तक पढ़ लिए थे हम लोग। अब देखेंगे इससे आगे में है क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कौन बड़ी संख्या है, 3.05 या 0.5? ये तो खाली बताना है कि इसमें से कौन बड़ी संख्या है, बता दीजिए ना। लिखेंगे 3.05 बड़ी संख्या है। कैसे संख्या बड़ा हो गया? कभी भी अगर पॉइंट में आता है कोई क्वेश्चन, किसमें आता है? पॉइंट में। अगर कोई भी क्वेश्चन पॉइंट में आया और उसमें से पूछे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपको डिसाइड करना है ध्यान से देखे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे पहले मिलाइए कि दशमलव के पहले क्या है, दशमलव के पहले वाला में बड़ा कौन है। अगर वो भी बराबर हो गया तब मिलाएंगे कि दशमलव के बाद में क्या है, उसके हर अंक से कंपेयर करेंगे। इसमें दशमलव के पहले 3 है, इसमें दशमलव के पहले क्या है? 0। 3 और 0 में कौन बड़ा होता है? 3, तो इसलिए 3.05 बड़ा है। आया समझ में? अब बताइए दूसरा में 0.77 या 7। अब देखने में तो ये 77 लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखो ये 0 दशमलव है। अब इसमें दशमलव नहीं है, आप कोई भी दुनिया का अंक हो उसमें दशमलव बैठा सकते हो, उस अंक के आगे दशमलव लिख के 00 लिख सकते हो। उस अंक के आगे दशमलव लिख के क्या लिख सकते हैं हम लोग? 00। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे 0.77 है, ये है हमारा 7, तो हम यहाँ पे पॉइंट बैठा के लिख सकते हैं 00। जब इतना लिखेंगे तो अब बताइए कौन बड़ा हो गया? पॉइंट के पहले 0, अहे में पॉइंट के पहले 0 और 7 में कौन बड़ा होता है? तो इसलिए कौन बड़ा हो जाएगा? 7.00 बड़ा है। आया समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बताइए अब क्या हुआ, हम पॉइंट के पहले वाला को कंपेयर कर रहे थे, ठीक था, लेकिन अब बराबर हो गया, 2 इसमें भी 2। तब क्या करेंगे? अब मिलाएंगे पॉइंट के बाद वाला। पॉइंट के बाद में ठीक 0 है और पॉइंट के बाद में ठीक क्या है? ये 3। अब बताओ, ठीक पॉइंट के बगल में 0, ठीक पॉइंट के बगल में 3, कौन बड़ा हो गया? 0 की 3? 3। तो इसीलिए 2.3 बड़ा है। आया समझ में? अब चलते हैं यहां पर, इसमें से कौन बड़ा है कोई बता सकते हैं? 39 की 37? देखिए पॉइंट के पहले 1 और पॉइंट के पहले 1, इससे हमारा काम नहीं बनेगा। अब चलेंगे पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद में इसमें क्या है? 3। अब पॉइंट के बाद में इसमें क्या है? 3। लो, ये भी गड़बड़ किया, दोनों में बराबर आ गया। तब फिर बढ़ेंगे, पॉइंट के दूसरा स्थान पे क्या है? पॉइंट के दूसरा स्थान पे क्या है? 7। यहां पे क्या है? 7 और 9 में कौन बड़ा है? अब बता रहे हैं, कंपेयर बिल्कुल बराबर पे करना है। पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद, फिर पॉइंट के बाद, ये दोनों से काम नहीं चलाता। तीसरा बोला कि 7 है, ये बोला कि 9 है, तब बोला कि बाक 9 वाला बड़ा होता है। 1.39 बड़ा है। आया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते। ये तो सही बता दोगे कौन बड़ा है? 12.34 बोला जाता है। दशमलव के बाद में कभी भी पढ़ा जाता है तो 34, 38, 785 ऐसे नहीं पढ़ा जाता, एक एक अंक पढ़ा जाता है। 12.34, आइए 9 पॉइंट के पहले ही हमारा काम हो जाएगा। 12 बड़ा है ना, तो क्या लिख देंगे? 12.34 बड़ा है। आया समझ में?
अब चलते ही आगे, पॉइंट के पहले मिलाएंगे 5 तो यहू में 5, काम नहीं चला। पॉइंट के बाद में 7 तो पॉइंट के बाद में इससे भी काम नहीं होगा क्योंकि दोनों बराबर आ चुका है। पॉइंट के बाद दूसरा स्थान पर अहेह में 0 अंडा। तो अब बताओ एक बड़ा कि 0, यानी कि पूरा बड़ा हो जाएगा। अब लिख देंगे बराबर 5.713 बड़ा है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.13 या 0.22, 0.13 या 0.22, तो 0.100 हो गया, ए बड़ा है ना, 0.22 बड़ा आया समझ में? अब बढ़िए आगे, पॉइंट के बाद में पहले, अब देखिए एक दिक्कत है, इसमें 4 है, इसमें भी 4, इसमें 1 2 3 गो अंक है, इसमें को गो अंक है? 3 गो, कहा 2 गो। पॉइंट के बाद इसमें 3 गो अंक है, इसमें पॉइंट के बाद को गो अंक है? 2 गो। तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। पहले बराबर करने के लिए यहाँ पे 0 बिठा देंगे, पॉइंट के बाद भी बराबर हो गया। अब कंपेयर करो कि कौन बड़ा है। 6 6 बराबर हो गया, 4 4 बराबर हो गया, 5 5 बराबर हो गया, 3 0, तो कौन बड़ा हो गया? लिखेंगे 6.453 बड़ा आया समझ में? बुझा गया ना? बना लीजिए। नेक्स्ट, योगफल ज्ञात कीजिए। जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है। देखिए बचवा, ये जोड़ बहुत आसान होता है, लेकिन पॉइंट देख के बहुत लोग डर जाते हैं कि पॉइंट वाला जोड़ हमारा समझ में ना आएगा। कुछ नहीं है पॉइंट में। देखिए पहला में क्या दिया है, 8.5 प्लस 30.0। पहले क्या कीजिए कि जो पहला दिया है उसको लिख लीजिए, एकदम साधारण जोड़ है। 8.5, उसके बाद में क्या दिया है, 30.08 दिया है ना, 30.0। पहले काम का कीजिए, इसका पॉइंट लिखिए। पॉइंट क्या है, इसके पॉइंट एकदम सीधा में, पॉइंट एकदम सीधा में। अब पॉइंट के पहले क्या है, 30, यानी कि 0.3। अब पॉइंट के बाद में क्या है, 0। अब कुछ खाली लग रहा है का, कुछ खाली लग रहा है तो वहां पे 0 भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी भर सकते हैं। हो गया बराबर। आज नहीं तो कुछ ना तो भरिए ना, छोड़ दीजिए सही। अब ये कुछ है नहीं तो 8 का 8, 5 या 0 जोड़ेंगे 5 8 का 8, 3 पॉइंट जस का तस आंसर। नहीं बुझाया? दूसरा देखते हैं, अभी आएगा समझ में। दूसरा में क्या दिया है, 17.35 प्लस 108.785 ये दिया है। क्या करेंगे, पहले पहले वाले को लिख लेंगे 17.35। फिर क्या करेंगे, अगला बार पॉइंट बैठाएंगे। दूसरा वाला टर्म का क्या करेंगे, पॉइंट बिल्कुल सीधा में। अब पॉइंट के पहले क्या है, 108, तो यहां पे होगा 8, यहां पे 0 और यहां पे 1। उधर क्या है 785, यहां पे 7, यहां पे 8, यहां पे 5। जोड़ दीजिए, 5 में कुछ नहीं तो ऐसे ही होगा। 8 5 13 के, 7 3 10, 1 11, 7 8 15, 1 1 1 ये, अरे आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? तीसरा देखते हैं अभी। तीसरा बड़ा बढ़िया है, तीसरा में 3 3 को दे दिया, तो हम लोग भी घबराने वाले नहीं हैं। 0.208 प्लस 3.06 प्लस 15.195।
पहले सबसे पहला काम कीजिए कि पहला वाले को लिख लीजिए 0.208। दूसरा काम क्या करना है? अब पॉइंट लिखना है। पॉइंट के पहले क्या है, अब बाद में क्या है? 0.6। अब अगला टर्म क्या है? फिर पॉइंट। पॉइंट के पहले क्या है? 15। अब बाद में क्या है? 195। देखिए आप लोग ऐसे लिखिएगा कि एकदम सीधा सीधा हो जाए, इस लाइन में एकदम आए। जोड़ने में क्या होगा? आसानी होगा, आराम पड़ेगा। अब यहाँ पे ये देखिए तीसरा वाला है ना, 8 5 13 के हासिल 1, 9 6 15 1 16 के 6 हासिल 1, 2 1 3 1, पॉइंट का पॉइंट, 5 3 1 का। आया समझ में? कोई दिक्कत है? अगला देखते हैं, चौथा 180.69 प्लस 2 5.4 प्लस 3 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक का दिक्कत है एकरा में बताइए? हाई दोनों में पॉइंट दिया है, इसमें का पॉइंट भी गायब कर दिया है। तो हम लोग पॉइंट गायब किया है तो पॉइंट हम लोग दे सकते हैं। जब पॉइंट बैठा के क्या लिख देंगे? होना गया? आया समझ में ना? अब यहां पर कैसे बनाएंगे? अब लिखेंगे इसको ना, क्या लिखा आएगा? 180.69। फिर क्या लिखा आएगा नीचे? पॉइंट 25.4। फिर नीचे क्या लिखा आएगा? 35.0 लिखाएगा। इसे प्लस कर दीजिए, ये 9 का 9, 6 4 10 के 0, एक पॉइंट पॉइंट पॉइंट, 5 5 10, 1 11 के 1, 8 2 10 3 13 1 14, 1 का नहीं 1 का 1 2। आया समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए बनाइए। अब देखिए ये क्या कहा है बताइए? मान ज्ञात करना है। घटाव दिया है ना, घटावे ना है। अभी तक हम लोग जोड़ रहे थे, अब क्या करना है? घटाना है। जैसे जोड़ बनता है वैसे ही घटाव बनता है। इसको बस लिख दो सही से। लिखाएगा 21.04, यहां पे पॉइंट देख के 15 है, 3 7। जैसे जोड़ बनता है वैसे ही घटाव बनता है। साधारण विधि से घटा दो, वैसे ही लिखेंगे जैसे जोड़ लिखते थे। जोड़ को क्या करते थे हम लोग? यहाँ पे पहला लिख करके पॉइंट को पहले असेंबल करते थे। तो अब घटाओ, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 9, 9 में से 3 गया 6, ये पॉइंट का पॉइंट उतरा। ये हासिल दिया था 10, 10 में से 5 गया 5, और ये 1, 1 में से 1 गया 0, खत्म। आया समझ में? इसको क्या करना है? घटाना है ना। तो ये 10.5 पहले लिखेंगे, और नीचे पहले पॉइंट देके 9, इधर से 8 4 6, खाली खाली है तो 0 बिठा दो। 0 बिठा दिए। कैसे घटाएंगे? अब घटाओ जैसे साधारण विधि से घटाते हो। 10 में से 6 गया 4, हाँ ये 9, 9 में से 4 गया 5, ये 4, 4 में से 6 8 गया 6, 14, 14 में से 6 गया 8 गया 6, पॉइंट का पॉइंट 0, खत्म। इसको बनाएंगे 6। अब देखो इसमें एक गड़बड़ है, पॉइंट नहीं दिया है। हम लोग इस गड़बड़ को दूर करेंगे पॉइंट देके। पॉइंट देके 0 बिठा देंगे, हो सकता है ना। अब कितना हो जाएगा? ये 0.75, ये 0 बिठा देंगे। 0 में से 5 गया 5, हासिल लेके गया है 10 में से 5, हासिल दिया था तो 10 हो गया। 10 में से 1 गया होने 9, 9 में से 7 गया 2, यही जा 5। यहां पर भी वैसे ही करेंगे ना, यहां पर भी वैसे ही करेंगे।
क्या करेंगे बताओ? 32.0 और 6.264, ये 0 0 माइनस हो जाएगा। 6 3 9, 9 में से 2 गया 1 है, नहीं 9 में से 2 गया 1, 9 में से 2 गया 7, और ये 11, 11 में से 6 गया 5, यहाँ से दिया उसको तो 2। आया समझ में? दिक्कत है को ना? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट, खत्म हो गया चैप्टर, चालू हो गया आप लोगों का 2F।